नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे एसएम न्यूज़ में। जैसे कि आज हम गोरखपुर के जो तहसील खजनी के अंदर जो सत्संग संत रामपाल जी महाराज का हुआ, वहाँ पे एक जोड़े की जो शादी हुई है, यानी हम वो शादी कह रहे हैं। आइए जानते हैं जो वर और वधू यानी दूल्हा दुल्हन यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं कि शादी के दौरान इन्होंने क्या क्या सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। हाँ नमस्कार जी, सर आपका नाम क्या है? भोला दास जी। भोला दास जी, बताइए कि जो शादी आपने की संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आपने किया, तो ये जो प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही मिली है, लेकिन ये शादी के दौरान आपने वधू के तरफ से यानी कि दुल्हन की तरफ से आपने कितना दहेज लिया? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु जी का मर्यादा है कि जो इस मार्ग में लग जाता है, भक्ति मार्ग में, वो न दहेज लेता है न देता है। इस कारण से गुरु जी के मर्यादाओं को रखते हुए हमने इनसे एक पैसे का भी दहेज न लिया है न कुछ लेना। जैसे कि लोगों का कहना है कि दहेज लेना चाहिए, समाज में जो भी चल रहा है कि संत रामपाल जी में बताते कि दहेज का लेन देन नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आपने दहेज नहीं लिया, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि आपने दहेज ऐसा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज को जो आपने दहेज ले लिया? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय ज्ञान से प्रभावित होकर हम लोगों ने एक प्रेरणा उठाया है, बेड़ा उठाया है कि ये पूरे समाज को दहेज मुक्त करना है। गाँव वाले हैं, गांव में रहते हैं, ज़्यादातर जो सांसारिक झगड़ाएं होती है वो दहेज के लेकर ही होती है। तो इसलिए हम संत रामपाल जी मर्यादाओं को रखते हुए हम लोगों ने एक पैसे की दहेज लिया है, ना ही लेन देन किया है। यहाँ तक कि जो मैं देख पा रहा हूँ, न तो किसी प्रकार का कोई आपके सिर पे सेहरा है, ना तो बहन जी के कोई सजावट है, ना तो यहाँ पे कोई डीजे बजा, ना ही कोई घोड़ी है, ना तो कोई किसी प्रकार कोई और कुछ देखने के लिए नहीं मिला। ऐसा क्यों? अच्छा, आप ये बतलाइए, ये सब करने से क्या हमारे जीवन में खुशी मिल सकती है? आप ही बतलाइए। नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि संत रामपाल जी ज्ञान से आप परिचित है। मैंने भी कई शादियाँ देखी, ऐसे नहीं, पहली शादी मैंने अटेंड नहीं की। इफेक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर, ये चीज़ क्यों ऐसा है? देखिए, जो ये दहेज मुक्त शादियाँ हुई है, ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक निजी स्वार्थ इसमें नहीं है, ये हम लोग के लिए ही है, हैं? और इस पर हम लोग चलें, हम लोग का यही धर्म बनता है कि इस पर चलें। और हम ये समाज से ये भी कहना चाहते हैं कि आप अगर लोक लाज के कारण ऐसा ना कर पा रहे हैं तो प्रेरणा अवश्य दें, क्योंकि प्रेरणा देंगे। आज हम लोग कर रहे हैं, देखिए देगा कल और ऐसा भी करेगा, क्योंकि सरकार भी कई सारे नियम बनाते हैं कि दहेज ना लिया जाए ना दिया जाए, लेकिन तब भी बावजूद भी इस नियम के बावजूद जैसे कि ये देखा जा रहा है कि सरकार भी कई तरह के स्कीम चलाती है, कई तरह के मुद्दे उठाती है दहेज प्रथा को लेके, लेकिन आज भी किसी भी तरह से दहेज की रोकथाम के लिए कोई भी ऐसा प्रोसेस सामने नहीं आया जो कि रोकथाम हो सके। लेकिन संत रामपाल जी महाराज क्या ये ज्ञान के आधार पे, जैसे आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने मुद्दा उठाया है कि दहेज मुक्त, नशा मुक्त और भ्रष्टाचार में कई सारे से, क्या इसमें ये रोकथाम मिलने की उम्मीद पाई जा रही है? हाँ, जरूर पाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 50,000 प्लस दहेज मुक्त शादियाँ कराई गई हैं, और जो अपने जीवन बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी ये भी करके। हाँ, और आने वाले समय में यही ज्ञान चलेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा एक ज्ञान है, अद्वितीय ज्ञान है कि क्योंकि जो जितने भी बुराइयां हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान से ही नष्ट होंगी। हाँ, और ये सद्भक्ति से ही नष्ट होगी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी सद्भक्ति बताई है, ऐसा ज्ञान बताया जिससे हमको बहुत प्रेरणा मिली है। ना इसमें डीजे बजा है, ना गाना बजा है, ना लेन देन हुआ है, हाँ, ना बहुत सारी जैसे कि आपके कुछ रिलेटिव भी आए होंगे जो कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं जुड़े होंगे, तो ये उनको कैसे फील हुआ होगा? उससे कुछ जानने की कोशिश करें, जो आए उससे हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो वो लोग आए हैं, देखे होंगे, तो उसकी जानकारी हमें भी लेना है, तो उनके विषय में आप क्या? देखिए, हमारे गांव वाले भी आए हैं, हमारे रिश्तेदार भी आए हैं, इस शादी को देखकर वो बहुत खुश हुए हैं। हाँ, बुजुर्ग भी आए हैं, प्रधान जी भी आए थे, जो इस दादी को देख बहुत सराहना किए हैं, बहुत तारीफ भी किए हैं। और मैं भी आशा करता हूँ शादी जो हम लोग किए हैं गांव वालों को प्रेरणा मिले। हाँ, और न कर सके वो ऐसा काम तो प्रोत्साहन तो ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, ये जो शादी आपने की है, इस शादी से क्या आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, हम अच्छे संतुष्ट हैं। ये शादी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से? संत रामपाल जी महाराज जी के हम शिष्य हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते हमें ये शादी बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरु जी के 13 आश्रम हैं बहुत बड़े, हम जाते थे वहाँ पे, तो ऐसी शादियाँ हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि
51 जोड़े 100 जोड़ों का शादियाँ देखते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस यहाँ पे जो शादी मेरी हुई है इसमें 1 रुपये का दहेज भी नहीं लगा है और ना ही हम कुछ ज़्यादा सामान ले जा रहे हैं, जो भी हमें यूज करना वही बस ले जा रहे हैं। जैसे कि जगत की सब जो शादियाँ होती हैं वो बहुत सारा दहेज दिया जाता है, क्या इन्होंने आपसे गाड़ी या बाइक कुछ मांगा है? नहीं, ये ना मांगे हैं और ना ही मांग सकते हैं, क्योंकि हमें अपने ज्ञान पे विश्वास, मेरे गुरुजी का जो ज्ञान है ना उस पर पूरा विश्वास है। जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। अच्छा बताइए, जो बहनें आपको देख रही हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बहनें हमें देख रही हैं हम उनसे यही मैसेज देना चाहेंगे कि अमीर हो या गरीब, दहेज तो देकर ही जगत में शादी हो सकता है, लेकिन पूरे विश्व में एक ऐसा संत है जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके शरण में ही ये एक दहेज मुक्त विवाह का एक चला हुआ है और वहीं पे ही दहेज मुक्त विवाह, दहेज जी जो प्रथा है वो ख़त्म हो सकती है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू कर रखी है, और यहीं पे दहेज प्रथा का नाश भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे जो मौजूद बर वधू है इनसे हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जो शादी करवाते हैं ये बगैर दहेज के और ना ही किसी प्रकार कोई सजावट आपको सामने दिख रहा है कि किसी प्रकार कोई ना तो सेहरा ना कोई सजावट है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आशीष कुमार के साथ रविकरण दिनकर, नमस्कार, जय हिंद।